पीर फ़कीरों के नाम पे गद्दी लगाना, तामसिक शक्तियों का असली में काम करना। आज एक ऐसा ही सवाल आया कि आचार्य जी, आजकल देखने में आ रहा है कि हमारे हिंदू समाज में बहुत से जो लोग हैं वो मुसलमानों की पीर फ़कीरों की गद्दियाँ बहुत लगा रहे हैं। उसमें से मुसलमान लोग तो आते नहीं हैं, हमारे हिंदू लोग ही ज़्यादा जाते हैं। और उसमें भी खासकर हमारा जो बनिया भाईचारा है वो लोग ज़्यादा जाते हैं और उनके अंदर ही पीर फ़कीर आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं आचार्य निरंजन भारती। देखिए, आजकल ये जो प्रश्न आया है कि ये जो पीर फ़कीरों की गद्दियाँ लग रही हैं आजकल, आपको हर छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगी। और ये जो गद्दियाँ हैं ज़्यादातर जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं वही लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पीर फ़कीरों की जो गद्दियाँ चल रही हैं ये मुसलमान लोग लगा रहे हैं, वो भी लगाते हैं लेकिन बहुत कम। ठीक है ना, वो तो इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पीरों के नाम पे जो गद्दियाँ चलती हैं, इनमें से जो ज़्यादातर गद्दियाँ हैं, एक जो लोअर एंटिटीज़ होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो चलाती हैं। ये नकली एंटिटीज़ क्या करती हैं कि आपके ऊपर अपना प्रभाव बना लेती हैं, ठीक है ना। और आपको लगेगा कि आपके अंदर पीरों का वो आ रहा है, तो आप क्या लोगों को गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों को उपाय बताना शुरू कर देते हैं और बदले में उनसे भोग मांगना शुरू कर देते हैं। ये जो एंटिटीज़ होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, तामसिक शक्तियाँ होती हैं, ये सिर्फ भोग के लिए ही काम करती हैं। जो भी ऐसी गद्दियों में जाते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई जो भी उनके नाम पे चिराग जलाते हैं ऐसी तामसिक शक्तियों के नाम पे या नकली पीरों फ़कीरों के नाम पे, वो हमेशा ये देखना कि वो कुछ ना कुछ भोग ज़रूर मांगेंगे कि भाई मैं तेरा ये काम कर दूँगी, बदले में ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सात्विक एनर्जी होती तो कभी भी ऐसे आपसे भोग नहीं मांगती। ठीक है ना। और नेगेटिव एनर्जीज़ आप देखेंगे कि उन्होंने आपका काम कर दिया, मान लीजिए आपने उनको भोग नहीं दिया, तो वो आपके काम को ऐसा अटकाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका बनता बनता काम बिखर जाएगा। आपके परिवार में ऐसी अड़चन आएगी कि आप भागे भागे उसी गद्दी पे फिर जाएंगे और उसका भोग उनको चढ़ाएंगे, तब वो जाके शांत होंगे। अब आप एक बात सोच के बताए, जो मेरे भाईचारे के लोग हैं, कि कोई भी भगवान है वो क्या कभी ऐसा करता है कि अगर बच्चे उससे कोई मन्नत मांगे और वो उसको पूरी ना करें तो हम उसको गालियाँ निकालें, या वो पूरी कर दें, हम अगर उसको मन्नत का पूरा नहीं कर पाए तो वो हमको परेशान करना शुरू कर दें? नहीं होता ना। ये जो नकली पीरों फ़कीरों की गद्दियाँ चलती हैं, उससे आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपने भोग से मतलब होता है, उनको आपके काम से मतलब नहीं होता है। उनका तो सीधा सा हिसाब है कि भाई आप अपना काम करा लें और बदले में जो मेरा भोग है वो मेरे को दें। और अगर आप इन चीज़ों को भोग नहीं देंगी तो वो आपका जीवन उलट पलट करके रख देंगी। तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो है तामसिक एनर्जी है, तामसिक शक्तियाँ हैं, ये कोई सात्विक शक्तियाँ नहीं हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या लालची हो गए हैं, हमको आजकल अपने भगवान देवी देवताओं पर भी विश्वास नहीं रहा। हमको सिर्फ अपना काम कराने से मतलब है कि हमारा काम होना चाहिए, कैसे भी हो जाए। हम कुछ भी देने को तैयार हैं। हम वो वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो जब वो वाली स्थिति हमारे ऊपर आ जाती है तो ऐसे ही तामसिक जो शक्तियां हैं वो हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं, क्योंकि तामसिक शक्तियों को भी मालूम है कि भाई इनको अपने काम से मतलब है, इनसे भोग लेना बहुत आसान है। और इनके काम कुछ ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं। बच्चे की शादी हो जाए, दुकान चल पड़े, ठीक है ना, कहीं ज़मीन में प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया है, ठीक है ना, हमारा जो बनिया भाईचारा है वो मेरी इस बात को ज़रूर समझेगा। हो सकता है वो मेरे को गालियाँ ही निकाले, लेकिन आप अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे देखने में तो ये चीज़ें बहुत आती हैं। तो जो भी अगर आप कोई
पहली बार जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं, या आप पुराने भी ऐसी गद्दियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो इनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको कभी ना कभी ऐसा पलटा मार के जाएंगी कि आपका सारा किया कराया बराबर हो जाएगा। या तो फिर आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों को भी ऐसे समझाते रहें कि भाई बस इनसे काम कराते रहो, भोग देते रहो, और जिस दिन कभी किसी ने भोग देने से आनाकानी करी तो वो सारा आपका आगे पीछे 7 पुश्तों का आपके बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को समझें, ऐसी बुरी शक्तियों को बल ना दें, ठीक है ना। आपके भोग देने से ही ये जो शक्तियाँ हैं काम करती हैं। अगर आप इनको भोग देना बंद कर देंगे, ठीक है ना, अपने सात्विक मार्ग पर चलेंगे, क्या आपको भगवान शिव पे, हनुमान जी पे, विष्णु पे, काली माता पे, कृष्ण जी पे विश्वास नहीं रहा? जो ऐसी आप तामसिक शक्तियों के जो बिल्कुल नीचे के लेवल की हैं उनके ऊपर भरोसा करने लग गए हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें और इन चीज़ों को समझें। धन्यवाद।